ऑलराइट, वेलकम एवरीबॉडी। आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये सेशन इसमें आज आप सीखेंगे कि हाउ टू ब्रांड योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया। मेरा नाम है सिमर गिल मखला एंड ये है मेरी सिस्टर दीप गिल। सो टुगेदर हम आज आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाएंगे कि आपका जो सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया की ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए जिससे कि आपका एक बहुत ही प्रोफेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी ऑडियंस पे, राइट? अब ऑब्वियसली काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हमें दैट वी डोंट नीड टू थिंक टू मच अबाउट सोशल मीडिया, ऑफलाइन हमें काम करना चाहिए एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली दोनों की अपनी अपनी जगह है व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस। आजकल के बिजनेस में अगर आप देखें, इवन मैं अभी आई थिंक कल ही बैठ के यूट्यूब पे देख रही थी। आई वाज ऑन यूट्यूब एंड आई सॉ दीज लाइक मूवी एड्स। मूवीज की एड्स अब सोशल मीडिया पे आने लगी हैं यूट्यूब पे। एंड सो यू कैन इमेजिन कि जो टीवी वाला भी प्लेटफॉर्म होता था एड्स का, दैट इज नाउ मूव्ड ऑन टू सोशल मीडिया बिकॉज ऑल द टाइम एवरी डे सब अपने अपने फोन पे हैं। ऑलराइट, ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस चीज को समझें एंड इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को उस तरीके से ब्रांड करें सोशल मीडिया पे जिससे कि हम अगर किसी से बात भी करते हैं, जस्ट इमेजिन, राइट? हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी इवेंट पे जाते हैं, आपको लोग क्या कहते हैं कि आप हो सोशल मीडिया पे। दैट इज द कॉमन थीम, राइट? आपका इंस्टाग्राम क्या है, आपका फेसबुक क्या है, इट्स कॉमन। तो जब भी लोग, अगर आप अपना इंस्टाग्राम फेसबुक देते हो, वो एक्चुअली एक तरीके से आपका जैसे बिजनेस कार्ड होता है ना, वैसे होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो। एंड इसीलिए आज आई वाज लाइक कि आज हम ऐसी ट्रेनिंग करेंगे जिसमें कि मैं आपको ये सिखाऊंगी कि हाउ टू ब्रांड योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया सो दैट आपकी एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंस हो, ब्रांड प्रेजेंस हो, राइट? सो बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू क्विकली चेक कि इज एवरीवन ओके विद हिंदी हियर? क्या सब हिंदी के साथ ठीक है, और डू वी आल्सो नीड इंग्लिश ट्रांसलेशन? आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आई एम केटरिंग फॉर एवरीवन हियर। सो अगर आप चैट में, इफ यू कैन जस्ट कमेंट इन द चैट, you know, if you are okay with Hindi or if you prefer English. Hindi and English, no problem. Mix, yep, okay. All right, so let's do English then. All right, okay. So we'll do mix. Everyone's asking for a mix. That sounds good. Okay. हिंदी और इंग्लिश हम दोनों मिक्स करेंगे. Okay. All right. So, how to brand yourself on social media? आप अपने आप को कैसे ब्रांड करें ताकि आपका जो ये सोशल मीडिया वाला बिजनेस कार्ड है वो जब लोग देखें, इट डजंट मैटर कि आपकी सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं। कई बार बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी, a lot of big influencers sometimes create new accounts and they start with 100 followers, right? It actually doesn't matter कि आपकी how many followers you have, but जो आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, आपकी बायो, आपकी फोटो, so that's these are things that really matter, you know. uh, another thing, yesterday I was just listening to someone and एक बहुत ही अच्छा example है, this is a very good example, you know. If you think about it, when you go shopping, जब आप shopping करने जाते हो किसी चीज की, what do you look at? Let's say you want to shop for um, a candy, toffee. आप टॉफी की शॉपिंग कर रहे हो, आप गए हो शॉप में, आपने टॉफी लेनी है,
आप कैसे चूज करोगे कि कौन सी टॉफी लेनी है? ऑब्वियसली उसका रैपर देख के, राइट? रैपर क्या है? व्हाट इज द रैपर ऑफ द टॉफी? दैट इज द ब्रांड, दैट इज द ब्रांड नेम, राइट? अगर there are going to be certain rappers that will you'll be like, no, I don't want to try that. It doesn't matter कि actual toffee अंदर से कैसी है, maybe like a toffee with like the worst kind of wrapper, जिसका सबसे घटिया दिखने वाला रैपर, maybe उसका टेस्ट सबसे अच्छा हो, but हमारा माइंड जो है वो हमेशा पैकेजिंग को फॉलो करता है। पैकेजिंग क्या है इस चीज की, राइट? उसी को हम फॉलो करेंगे ना। वहां पे सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पड़ी हैं, आप जो सबसे अच्छी, आपको पैकेजिंग सबसे अच्छी जो लगेगी वो आप वही लोगे ना। अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता। ओके, सो इसी तरीके से हमारी जो सोशल मीडिया ब्रांडिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम अपने आप को कैसे वी आर पुटिंग आवरसेल्व्स आउट। ओके, सो नंबर वन, सबसे पहली चीज when it comes to branding yourself is take inventory, right? इन्वेंटरी लेनी पड़ेगी आपको कि आपके अकाउंट सेटअप हैं या नहीं। नाउ ऑब्वियसली आप हर प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल एक्टिव हो नहीं सकते हो, यू कांट बी एक्टिव ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, बट it's really important to at least have a presence on every platform. Okay, so कुछ जो सबसे important सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स इस वक्त हैं वो, स्पेशली इन इंडिया, राइट? इंडिया में टिकटॉक इज नॉट देयर, सो वी वोंट इवन टच ऑन दैट। बट जो सबसे important यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं अभी, दैट इज फेसबुक, राइट? एवरी पर्सन, आई मीन pretty much every person is on Facebook. ऑलमोस्ट सारे लोग फेसबुक पे तो होते ही हैं, इवन मॉम डैड भी फेसबुक पे होते हैं, आपके दादा दादी भी फेसबुक पे होंगे। ओके, सो फेसबुक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। आपको क्या करना है, आपको इस पे अपना एक पर्सनल अकाउंट बनाना है एंड एक बिजनेस अकाउंट बनाना है, एंड आई विल शो यू द एग्जांपल्स जो हमने बनाए हैं, मैंने और दीप ने, पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट्स, सो यू कैन गेट एन आइडिया, राइट? तो फेसबुक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। यू हैव टू चेक कि ओके क्या मेरा फेसबुक एक मेरे बिजनेस के लिए, अगर मेरे फेसबुक पे कोई जाए, क्या उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरा फेसबुक एक्चुअली जो मैं प्रमोट कर रही हूँ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो क्या वर्डिंग है, क्या बायो है उस पे, वो सब हम करेंगे। बट सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, अकाउंट सेटअप होना। सो यू हैव टू सेट अप योर अकाउंट, तो अकाउंट बनाइए। सेकंड, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब, पहले इतना ज्यादा नहीं यूज होता था लेकिन अब बहुत ज्यादा उसका ट्रेंड आया हुआ है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल, अब इंडिया में भी बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं, राइट? ट्विटर इज अनदर वन। यूट्यूब, यूट्यूब इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, स्पेशली अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करके वीडियोस बनाने में बेटर अपने आप को कर लें। If you encourage yourself to make more videos, and if you can put in the time to learn how to make videos, YouTube is an amazing platform, and आपको इतनी leads मिलेंगी इस platform से, it's absolutely phenomenal. LinkedIn is another one. LinkedIn is a great platform, especially अगर आपको professionals के साथ connect होना है. So your LinkedIn account also has to be set up professionally. ऑब्वियसली आप सब पे काम नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आप बाकी अपना बिजनेस कब करोगे? राइट? सो बी विजिबल ऑन ऑल। आपका एटलीस्ट अकाउंट हर प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, बट आपका जो फोकस है वो बस दो प्लेटफॉर्म्स पे रखो। सो अगर आप दो प्लेटफॉर्म्स पे अपना फोकस करते हो, दैट इज इनफ। ओके, ये आपको खुद सोच के चूज करना पड़ेगा कि which two platforms do you really want to focus on, and that would depend on which platforms do you like. आपको कौन से प्लेटफॉर्म एक्चुअली अच्छे लगते हैं?
आपके जैसे लोग कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा मिलते हैं, राइट? सो जो लोग आपके जैसे हैं वो ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप उस प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट इतने एक्टिव हो जहाँ पे कि आप दूसरे लोगों को अपने साथ लगा सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। दिस इज सी सोशल मीडिया इज अट्रैक्शन मार्केटिंग। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज आस्क इन द चैट। ओके, या नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, यूनिफॉर्मिटी। अब आपने अकाउंट तो बना लिया, राइट? इस पे ऑब्वियसली अगर आप इस पेज पे देखो, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड्स हियर, सो आई विल टेल यू कि क्या है। आपने अकाउंट तो बना लिया, यू मेड एन अकाउंट, ओके, बट उस पे एक अकाउंट पे पता है क्या होता है? दिस इज व्हाट आई सी ऑल द टाइम। एक अकाउंट पे, फेसबुक वाले अकाउंट पे जो प्रोफाइल पिक्चर है वो किसी की डॉग की होगी, इंस्टाग्राम वाले अकाउंट पे किसी की बिल्ली की पिक्चर होगी, या उनके दादा दादी की पिक्चर होगी। नो 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 नो, we cannot, we on our accounts, like I said, your account is like your business card, right? Your Facebook and Instagram account is very important. तो इस पे आप अपनी कुत्ते बिल्ली की फोटो या अपने रिश्तेदारों की फोटो, दादा दादी की फोटो या अपने 4 फ्रेंड्स की इकट्ठी फोटो लगाना इज नॉट अ गुड आइडिया। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फोटो वो लगाएं जो हम एक्चुअली अपने बिजनेस कार्ड पे लगाएंगे। ऑलराइट, सो अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो एंड उसमें फिर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। क्यों? इसका एक बहुत सिंपल रीजन है। अगर आप सोचो कि मैं किसी को मिली बाहर, राइट, मैंने उन्हें कह दिया कि वो मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाएं, लेकिन वो फेसबुक पे है नहीं, right? If I met someone and they're not on Facebook and I said to them that, oh, connect with me on social media, it's glamour and purpose. Okay, but they're not on Facebook. They use Instagram and they prefer Instagram. वो मुझे Instagram पे glamour and purpose ढूंढ रही है, but there is nothing like that there. क्योंकि Instagram पे my name is something else and my photo is different. People don't have the patience कि वो बैठ के आपको इतना ढूंढेंगे. They're not going to look for you. They'll be like, oh, okay, maybe she's just not there, right? So have the same profile photo. आपकी जो ब्रांड रिकग्निशन है थ्रू आउट सेम होनी चाहिए। इट डजेंट मीन कि आप एक अपना सेपरेट ब्रांड क्रिएट करो। यू डोंट हैव टू क्रिएट अ सेपरेट ब्रांड। योर नेम एंड योर फोटो कैन बी योर ब्रांड। ये जो आइकॉन होता है, ये जो फोटो होती है, अगर आप किसी के पोस्ट पे कमेंट भी करते हो, इफ यू कमेंट ऑन समवन्स पोस्ट, दिस शोज अप लाइक अ लिटिल आइकॉन देयर। सो ये ऐसे होती है फोटो जैसे आपका ब्रांड का लोगो होता है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट। ये आपको एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए आपके ब्रांड में। अब अगर आप ये देखिए, हमारा बिजनेस पेज है, राइट? सो इसमें our Instagram is glamour and purpose, our Facebook is glamour and purpose, हमारा YouTube is glamour and purpose. So if you wanted to find us anywhere on the social media world, आप हमें glamour and purpose पे ढूंढ सकते हो। You will find us. हमारी वेबसाइट का भी नाम glamourandpurpose.com ही है। Okay, so there is the uniformity. फोटो हमारी जो प्रोफाइल फोटो है, this is the one, this is the one. हमारे इवन ईमेल पे जो glamourandpurpose@gmail.com है, ईमेल पे भी सेम फोटो है। इट्स द सेम फोटो, सो दैट पीपल इफ दे आर लुकिंग फॉर अस, इफ अगर उन्होंने हमारी ईमेल पे सब्सक्राइब किया या मैंने किसी को ईमेल भेजी, उन्हें वो आइकॉन दिख जाएगा कि दिस इज ग्लैमर एंड पर्पस, दीज आर द गर्ल्स। सो आपकी फोटो सेम होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी बायो है, बायो इसको कहते हैं, ये जो आपका यहाँ पे नाम आ गया, उसके नीचे अगर आप यहाँ देखें, ग्लैमर एंड पर्पस फिटनेस एंड लाइफस्टाइल,
इसके नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये है आपकी बायोडाटा, राइट? ये भी हर प्लेटफॉर्म पे सेम होना चाहिए ना। ऑब्वियसली हमें टाइम भी लग सकता है थोड़ा सा डिसाइड करने में कि हमारा बायो क्या होगा, उस पे लिखें क्या। अगर उसमें आपको हेल्प चाहिए, आप एक्चुअली यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई कैन वर्क विद यू एंड हेल्प यू आउट, राइट? लेकिन इसमें कुछ ज्यादा नहीं, यू जस्ट हैव टू थिंक कि आपका सबसे बड़ा पैशन क्या है, राइट? एंड वो कुछ आपके बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन आपको अपने ब्रांड पे अपने चाहे आपका नाम ही आपका ब्रांड है, इवन इफ you're just putting your name on your Instagram and Facebook, what you don't want to do is you don't want to put for example the name of your company, USANA। वहां पे आपको वो नहीं डालना है, बिकॉज दैट इज नॉट यू। सोशल मीडिया पे लोग सोशल होने आते हैं, दे वांट टू नो यू, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर कि उस पे आपका जो बायो है वो आपके बारे में हो, एंड उसमें आप बोल सकते हो कि आप क्या करते हो, राइट? व्हाट डू यू डू? एंड इसमें आप अपने पैशंस के बारे में भी बात कर सकते हो, एंड आई विल शो यू कि हम दूसरा क्या कर रहे हैं। This one I said helping women lose weight in a holistic, mindful and sustainable way, right? उसके बाद हमने लिखा है NASM certified nutrition coaches and yoga teachers, and उसके नीचे हमने एक लिंक डाला है। Now I'm not going to go into links right now, but links भी बहुत important होते हैं। But this, ये जो आपका छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई वहां पे जाएगा आपके अकाउंट पे सबसे पहले वो यही देखेंगे। अगेन ये आपका बिजनेस कार्ड है, तो आप अपने बिजनेस कार्ड पे जो डालोगे ना, इस पे वो ही डालो। अगर आप वेलनेस कंसल्टेंट डालोगे अपने बिजनेस कार्ड पे तो यहाँ पे भी वो ही होना चाहिए। ओके, अगेन आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि आपकी profile picture should be of you and you alone, okay? Unless for example ये मेरा और दीप का ब्रांड इकट्ठे है, ग्लैमर एंड पर्पस, सो हम दोनों की इकट्ठे फोटो है। यू डोंट वांट आपकी प्रोफाइल फोटो आपकी पूरी फैमिली की या पेट्स की, ओके? वो आपकी खुद की होनी चाहिए। एंड आपका जो हैंडल है, इसे हम हैंडल कहते हैं, जो ग्लैमर एंड पर्पस जो हमने बनाया है इसको हैंडल कहते हैं सोशल मीडिया पे। ओके, सो इंस्टाग्राम पे अगर आप जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाके आप सर्च में ग्लैमर एंड पर्पस डालोगे, हमारा अकाउंट आ जाएगा। फेसबुक इज द सेम। अगर आप अपना जो हैंडल है, अगर आपका नाम है आपका ब्रांड, तो आप उसको सेम रखो अक्रॉस द बोर्ड सारे प्लेटफॉर्म्स पे, सो दैट अगेन अगर आप किसी को मिले हो या आपके बारे में किसी ने किसी को बताया है तो उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपको ढूंढना। ओके, इससे आपको इजीली लोग ढूंढ सकते हैं। अगला स्टेप है रिमूव एनी पिक्चर्स दैट डोंट रिप्रेजेंट योर ब्रांड। अब कोई भी ऐसी फोटोज, आइडियली आपको अपने ब्रांड पे, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आपको पॉलिटिकल चीजें नहीं डालनी चाहिए, बिकॉज दैट थिंग ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट होती है, बट एट द सेम टाइम उसका बहुत लोगों पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, राइट? तो आप अगर स्पेशली यहाँ पे हम यूसाना में हमारा क्या, हमारी ब्रांडिंग क्या है, हम प्रमोट करें हेल्थीएस्ट फैमिली ऑन अर्थ, right? That is what we are about, creating the healthiest family on earth. So अगर कोई भी ऐसी फोटोज हैं, पोस्ट्स हैं जिसमें अनहेल्दी वो आप दिखा रहे हो, खानों की रेसिपीज एंड थिंग्स लाइक दैट, मे बी जस्ट टेक इट आउट। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पोस्ट्स एंड ये वो, अभी इलेक्शंस आ रही हैं, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। जरूरी नहीं है कि आपने अपने सोशल मीडिया पे ही ये सब डालना है। अगेन थिंक अबाउट इट लाइक अ बिजनेस, राइट? ये आपका बिजनेस कार्ड है, इस पे आपको इसको अगर आप सीरियसली लेंगे, ये आपको एक्चुअली इसके रिजल्ट्स मिलेंगे।
आप अगर अपने सोशल मीडिया को प्रोफेशनली करोगे कंडक्ट, तो अगर आप किसी को मैसेज भी करोगे बिजनेस के बारे में, वो आपको सीरियसली लेंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर आप सोशल मीडिया पे किसी को ढूंढते हो ना, ये हम आपको सिखाएंगे भी कि आप कैसे सोशल मीडिया पे लोगों को ढूंढ सकते हो, नए प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढ सकते हो, कैसे आप नए फ्रेंड्स बना सकते हो, राइट? वील टीच यू हाउ टू डू दैट। बट हियर्स द थिंग, आप किसी को मैसेज करते हो, आपको लगता है कि वो आपको मैसेज ऐसे ही वापस कर देते हैं? नो मैं तो नहीं करती किसी को। मेरे को अगर किसी रैंडम पर्सन का मैसेज आता है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, क्लिक ऑन द प्रोफाइल एंड उनका जाके प्रोफाइल चेक करो, उनका अकाउंट देखो कि क्या पोस्ट कर रहे हैं, इनका क्या कंटेंट है, ठीक है, ये कौन है कौन जिसने मेरे को मैसेज किया है। तो अगर आप स्पेशली सोशल मीडिया पे और लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, अपना जो दायरा है वो बढ़ाना चाहते हो, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मोर पीपल ऑन सोशल मीडिया, देन यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट क्या कर रहे हो, राइट? सो स्टे आउट ऑफ द होल पॉलिटिकल स्टफ, वो आप उससे बाहर ही रहो, उसको सोशल मीडिया पे मत करो, इन पर्सन डिस्कशंस कर लो, उतना काफी होगा। ओके, उसके बारे में इतना पोस्ट करना हमें जरूरी नहीं होता है। मेक श्योर यू हैव योर बिजनेस लिंक्स ऑन ईच प्लेटफॉर्म। तो अभी आपका जो यूसाना हब है, उस पे आपको सोशल मीडिया के लिंक्स मिले होंगे आपकी वेबसाइट के। अगर नहीं पता कहाँ पे है, ऑल यू हैव टू डू इज, अगर आप अपना प्रोफाइल वाला बटन दबाओगे हब पे, I'll do a short training on that। अगर आप हब पे जाते हो, उस पे राइट हैंड साइड पे प्रोफाइल, जहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन होता है, उसको आप क्लिक करोगे, वहां पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, वहां पे वेबसाइट लिखा होता है, वहां पे जाके आप अपना वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हो, उसको लेके फिर वेबसाइट को हर प्लेटफॉर्म पे डाल दो, सो दैट अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई भी पोस्ट करते हो, तो लोग आपके लिंक पे जाके प्रोडक्ट खरीद सकें। ओके, ऑलराइट। सो दैट बीइंग दैट, इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, अभी अगर आप ये देखो, ये मेरा पर्सनल जो है, मेरा पर्सनल अकाउंट्स भी उसी तरीके से ब्रांडेड है, सेम फोटो हर प्लेटफॉर्म पे, नाम मेरा सिमर गिल मुकला। अब मैं हर प्लेटफॉर्म पे एग्जैक्टली सेम ही नाम रखा है मैंने। कोई ये नहीं है कि एक पे मेरा नाम होगा सिमर गिल, एक पे सिमर गिल मुकला, एक पे कुछ और ये हो जाएगा 0.007, लाइक नो, अपना नाम रख लो एंड सेम रखो हर प्लेटफॉर्म पे, इट हैज टू बी यूनिफॉर्म। ओके, ऑलराइट, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सोचना है कि जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपकी खुद की है and it's not a dog or a cat, and trust me guys, this is like something that everyone does. I used to have, मेरी profile picture used to change every week, हर हफ्ते नई प्रोफाइल पिक्चर होती थी, until I learned this कि आपका जो प्रोफाइल फोटो है, दैट इज लाइक योर लिटिल लोगो। अब अगर एप्पल अपना लोगो हर हफ्ते चेंज करेंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि एप्पल कंपनी कौन सी है, राइट? तो जो प्रोफाइल पिक्चर है वो मैक्सिमम 2 साल में एक बार या एक पूरे साल में एक बार चेंज होनी चाहिए। सो यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप कौन सी फोटो लगा रहे हो, right? You have to think about what photo you're actually putting there, because you don't want to change it all the time. It shouldn't change every week. It should, if you absolutely have to change, once a year, once in 2 years, but keep it the same, because that is your brand logo. Okay, वो आपकी social media presence पे आपका logo है। So then you have to think about कि आपकी जो profile photo है, that is very important, right? डज इट मेक यू फील गुड? क्या क्या आपकी बेस्ट साइड दिख रही है वर्ल्ड में उस फोटो से? ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी फोटो है, इट शुड नॉट बी ब्लरी। ओके, इट शुडंट बी ब्लरी।
And you know those little frames that come in on Facebook, वो नए नए frames आ रहे होते हैं Facebook पे कि ये वाला frame लगा लो, put this frame, that frame on your photo. Please don't do that. It's literally, it looks tacky, and उससे आपकी जो अगेन यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है. जब आप किसी के अकाउंट पे जाके कमेंट करते हो, दे डोंट रिमेम्बर हु यू आर अगर आपकी फोटो हर हफ्ते चेंज हो रही है. ओके, नो टैकी फ्रेम्स. आपकी फोटो ब्लरी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी वेरी क्लियर. अगर आपकी इतनी आपको कोई अपनी ऐसी फोटो पसंद नहीं है, इफ यू डोंट लाइक अ फोटो दैट यू हैव कि ओके ये मेरी ब्रांड फोटो बन जाएगी, मेरा लोगो होना चाहिए, देन आप यू कैन आस्क अ फ्रेंड. आप अपने किसी फ्रेंड को, हमारे कितने फ्रेंड्स होते हैं, उनमें से किसी ना किसी को तो फोटोज का पता ही होता है कि कैसे लेनी है, राइट? यू कैन आस्क अ फ्रेंड्स, आस्क अ फ्रेंड who loves to take photos, जिन्हें फोटोज लेने का शौक हो कि वो आपकी एक अच्छी सी फोटो लेने, तो आप पूरा अच्छे से तैयार होके टेक अ नाइस पिक्चर अच्छी लाइटिंग में. यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो लाइट है दैट शुड बी गुड. लाइक अगर आप ये फोटो देखो, इट डजंट हैव टू बी प्रोफेशनल कि ऐसे रोबोट की तरह आपको खड़े होके लेनी है. नो, it can be a lifestyle photo but it has to look good. Smile in the photo, okay? आपकी स्माइल दिखनी चाहिए because smiling attracts other people. जब आप स्माइल कर रहे हो अपनी फोटो में, then that's going to attract people. It leaves people thinking कि oh, it's a friendly person, right? And close up होना चाहिए. Look at this. Look at this photo. It's up to here. This is not a full length photo. Profile photo आपकी full length photo नहीं होनी चाहिए. It should not be a full length photo. It should just be your main frame, like your head and shoulders. That's it. Because जब वो आइकॉन होता है, योर लोगो, राइट, योर आइकॉन जो आपकी फोटो बन जाती है जब आप किसी के पोस्ट पे कमेंट करते हो, इट बिकम्स टाइनी. उसको कोई देख भी नहीं सकेगा अगर आप उसमें फुल लेंथ फोटो लगा रहे हो. सो नो फुल लेंथ फोटोज, नो ब्लरी फोटोज, नो फ्रेम्स, एंड गेट अ नाइस फोटो अच्छी लाइट में. बाहर व्हेन यूर आउटसाइड, धूप में नहीं लेकिन छाया में अगर आप खड़े होके लेते हो इन द शेड, इफ यू टेक अ पिक्चर, it will have very nice light. So take a photo like that. And then आपका जो कवर फोटो है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस कवर फोटो, अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कवर फोटो जो है फेसबुक पे, दैट यू कैन मेक इट सो दैट, एंड ये आप अपने यूट्यूब पे भी कर सकते हो. यू कैन मेक इट ऑन कैनवा, एंड दीप विल गो ओवर कैनवा इन अ बिट एज वेल. तो जो कैनवा का प्लेटफॉर्म है दैट इज वेरी इजी टू यूज. उनके ऑलरेडी टेम्पलेट्स वहां पे होते हैं, आप चूज कर सकते हो. यू कैन चूज अ टेम्पलेट फॉर फेसबुक कवर पिक्चर and then choose different photos from the platform and just put it up. All right, तो उसमें again you have to think about it, but this is very good. एक बार आपका branding हो गई, you will be very happy. And जब आप किसी को अपने account पे बुलाओगे, that will be very professional. Okay, so आपका प्रोफाइल नेम आपका खुद का नाम होना चाहिए. इट शुड बी योर नेम. और अगर आपने कोई ब्रांड फॉर्म किया है, इट शुड बी दैट ब्रांड नेम. प्रोफाइल फोटो इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर यू टेक द पिक्चर. एंड देन अगेन, प्रोफाइल फोटो ऐसी नहीं होनी चाहिए ऐसी कि आप उधर देख रहे हो. नो, अगेन अगर आप बिजनेस कार्ड छपवा रहे हो, उस पर अगर आपको अपनी फोटो लगानी है तो फोटो ऐसी होगी ना जिसमें आप सीधा डायरेक्टली कैमरे को देख रहे हो, राइट? तो उससे क्या होता है, उससे एक आई कांटेक्ट होता है. यस, द पर्सन आपको वो खुद पर्सनली नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी को मिलते हैं, आप खुद ही सोचिए सोशली अगर हम किसी को मिलते हैं तो आई कांटेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है. जब तक आई कांटेक्ट हमारा किसी के साथ नहीं होता तब तक एक कनेक्शन नहीं बनता है. फोटो में भी ऐसे ही होता है. जब आई कांटेक्ट होता है तो एक कनेक्शन बनता है आपके आपका लोगो से. ओके, क्योंकि रिमेम्बर, जो फोटो है वो लोग बैठ के अपने फोन्स पे आपकी देख रहे हैं.
सो आई कॉन्टैक्ट, लुक डायरेक्टली एट द कैमरा, इससे ये भी लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो. स्माइल, लुक डायरेक्टली एट द कैमरा. नाउ अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे लोग सोशल होने के लिए जाते हैं, कोई इसलिए नहीं जाते कि उनको आके सेल करते रहो. राइट, वो एड देखने नहीं जाते हैं सोशल मीडिया पे, वो देखने जाते हैं कि सब क्या कर रहे हैं, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है. अगर आपको बिजनेस का भी पोस्ट करना है उस पे, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी? व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग for someone that's just sitting there bored, wants to look at what is Deep doing today? Obviously stories. अगर बिजनेस के बारे में भी उन्हें देखना है, they will be more interested in stories. They don't want to see ads. A lot of times हम देखते हैं कि there's something popped up, ad है किसी की, कई बार हम देख लेते हैं, but a lot of times we just scroll, right? But people, personal connection, ये देखने आते हैं लोग वहां पे, राइट? सो आप टेस्टिमोनियल्स शेयर कर सकते हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, स्टोरीज शेयर कर सकते हो, इंस्पिरेशन शेयर कर सकते हो, इवन जो कोट्स होते हैं, राइट, इंस्पिरेशनल कोट्स, जब आप वो किसी के साथ, कई बार मैं स्क्रॉल कर रही होंगी सोशल मीडिया एंड देन सडनली एक ब्लर्ब आ जाता है एंड एकदम से मैं स्टॉप करके उसको रीड करना चाहती हूँ कि है क्या, राइट? तो इंस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका काम जब आप पोस्ट कर रहे हो तो 3 चीजों पे फोकस करना है. इंस्पायर, ठीक है? एजुकेट, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करना है. हमें उधर जाके सेल नहीं करना है लोगों को कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो. नो नो नो. हम जब उन्हें सिखाने लग जाएंगे कि क्यों कुछ अच्छा है, पीपल विल ऑलरेडी वांट टू बाय. एंड देन एंटरटेन. एंटरटेनमेंट कैसे होती है? जब उन्हें आपकी लाइफ के बारे में पता चलता है, राइट? सो आपका जो कंटेंट होना चाहिए उसमें आप गिव 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 एंड देन आस्क फॉर द सेल. जब आप काफी सारी एजुकेशन देते हो लोगों को किसी भी चीज पे, तो उसके बाद आप उन्हें कुछ खरीदने को कहते हो, लोग झट से खरीद लेते हैं. ओके, लास्ट वन फ्रॉम मी इज गेट इंस्पायर्ड बाय इन्फ्लुएंसर्स. जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ऑब्वियसली आप भी कई इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते होगे, राइट? यू कैन गो ऑन देयर सोशल मीडिया, आप उनके सोशल मीडिया पे जाओ जो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड जो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में है, जिनका ब्रांडिंग आपके जैसी सिमिलर है, राइट? आप उनसे सीख सकते हो बहुत कुछ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपनी लाइफस्टाइल शो करते हैं, वो प्रमोशंस भी करते हैं, वो फन भी करते हैं, राइट? आपको ये करना है कि सोशल मीडिया पे हमें अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं लेना है, थोड़ा सा हमें फन भी करना है, एंटरटेन भी करना है एंड अपना लाइफस्टाइल भी शो करना है एंड प्रमोट करना है. अगर आप सिर्फ प्रमोट 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 ही कर रहे हो अपनी कंपनी, अपना प्रोडक्ट, तो लोग बोर हो जाएंगे, वो आपको अनफॉलो कर देंगे. इसीलिए इन्फ्लुएंसर से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एंड अगेन, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं एंड अगर आप ज्यादा परफेक्शन की तरफ जाओगे, आप लिटरली कुछ भी नहीं करोगे. ओके, सो डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट. बी कॉन्फिडेंट, बी हम्बल, बी ग्रेटफुल. स्टार्ट कर दो एंड आप करते करते सीख लोगे. ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स. आपको दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना है कि देखो उनका सोशल मीडिया तो कितना अच्छा है, मेरा तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है अभी, तो अभी मैं बैठ के थोड़ा और सोचती हूँ कि क्या पोस्ट करें फिर अच्छा लगेगा. ऐसे काम नहीं होगा. ओके, यू हैव टू रिमेम्बर कि अगर किसी का अकाउंट बहुत अच्छा लग रहा है, आपको ये भी सोचना है कि आपके 5 मिनट हुए हैं शुरू कि आपको 5 मिनट हुए हैं ये काम शुरू करने को, किए को, एंड उन्हें कई साल हो सकते हैं. सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ. ऑलराइट, सो with that, Deep, I'm gonna hand this over to you. Awesome.
तो अब हम बात करते हैं हाउ टू बी कंसिस्टेंट। जो अगर हम इफ यू आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, इट्स इम्पॉर्टेंट कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, दैट यू आर कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हो, उससे क्या होगा बेसिकली, आपका जो अकाउंट है इट विल कीप शोइंग अप। सो पीपल, जो स्पेशली जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, एंड they will keep following you, like उनको हर रोज दिख रहा है कि okay, you are doing this, you're posting about a product or you're posting about your lifestyle। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल के बारे में पोस्ट कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट कर रहे हो, किसी भी चीज के बारे में आप पोस्ट कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, सो अगर आप लाइक डेली कर रहे हो, इट विल बी गुड। क्यों? देन आपका जो अकाउंट है वो शो अप होता रहेगा, सेम ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल द चैनल्स। जहां पर भी जहां जिस चैनल पे भी आप ज्यादा पोस्ट कर रहे हो, वो चैनल विल बी मोर अवेलेबल, मोर विजिबल, नॉट जस्ट कि जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं उनके लिए, बट ऑल्सो विजिबल टू न्यू ऑडियंस, नई ऑडियंस के लिए भी, जिन लोगों ने अभी आपका अकाउंट नहीं देखा, इवन दे विल बी एबल टू सी योर अकाउंट। सो ये बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहो। यू कैन स्टार्ट विद वन पोस्ट अ डे एंड देन मूव ऑन टू लाइक 1 to 2 times a day sort of thing, but कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। सो अगर आपने अभी शुरू किया अपना सोशल मीडिया का अकाउंट बनाना, देन इम्पोर्टेंट कि आप एक पोस्ट हर रोज लाइक कंसिस्टेंटली पोस्ट करना शुरू करो, सो दैट आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ जाए, एंड पीपल दैट आर फॉलोइंग यू, वो भी आपको अच्छे से फॉलो कर पाए, लाइक आपको हर रोज लाइक फॉलो कर पाए। ऑल राइट सिमर, कैन यू जस्ट मूव बैक? या, थैंक यू। सो अगर आपको ये नहीं पता कि आपने क्या पोस्ट करना है, यू कैन गो बैक थ्रू योर कैमरा, लाइक हमारा जो कैमरा है, वो कहते हैं फोटोज का जो गैलरी है, लिटरली उसमें इतनी सारी फोटोग्राफ्स होती है। यू कैन इवन टेक अ वन फ्रॉम द बैक, लाइक ओल्ड फोटोग्राफ, एंड बी लाइक ओ रीलिविंग दिस मोमेंट, और लाइक समथिंग लाइक दैट, कुछ भी। लाइक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप कुछ भी, अगर स्पेशली अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, कि आप पोस्ट करते रहो। इट डजंट मैटर कि वो आज की ही फोटोग्राफ है, पुरानी फोटोग्राफ भी हो सकती है। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड जस्ट लाइक सिमर सेड कि थोड़ा सा फन भी करना चाहिए इस चीज के साथ, राइट? रादर देन हर पोस्ट हैज टू बी लाइक वेरी थॉट ओवर एंड एवरीथिंग, उसके साथ क्या होगा कि आप कुछ भी नहीं करोगे। सो देन ये जो अगला पॉइंट है, रीपोस्ट अदर्स कंटेंट, दैट्स रियली अमेजिंग। क्यों? इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। लिटरली जिन अकाउंट्स को आप फॉलो कर रहे हो, जो आपको इंस्पायरिंग लग रहे हैं, आप उनका अकाउंट लाइक उनकी जो पोस्ट है उसको रीपोस्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट्स दैट गोइंग टू डू इज इट्स गोइंग टू मेक यू विजिबल ऑन देयर फॉर देयर ऑडियंस एज वेल। सो इवन जो उनकी ऑडियंस है, वो भी दे विल स्टार्ट लुकिंग एट योर अकाउंट। सो दैट्स वन गुड पॉइंट, राइट? एंड इट्स इजी, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना कि आपने क्या पोस्ट किया या नहीं किया। Then the next topic is really exciting. You read magazine cover topics for ideas on adding value. This I always do. जो women's health magazine है, या like there are so many different magazines. इतने सारे आइडियाज मिल जाते हैं फ्रॉम द मैगजीन्स टू जस्ट क्रिएट एक्साइटिंग टॉपिक्स। इवन अगर आप ब्लॉग वगैरह लिखते हो, उसके लिए भी लाइक यू गेट सो मच वैल्यू आउट ऑफ इट। सो इट्स वेरी इजी। सो इस चीज में से जस्ट मेक श्योर दैट यू आर बीइंग कंसिस्टेंट, एंड इट डजंट हैव टू बी सिर्फ आज की जो फोटोग्राफ है वही। it can be any kind of picture, it can be somebody's like your picture जो आपने एक साल पहले ली है, वो वाली आप फोटोग्राफ भी डाल सकते हो। just sharing something inspiring along with it, कोई भी कोट डाल के repost others content। so अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो जिसका अकाउंट इंस्पायरिंग है, you can repost their posts very easy। and then magazines। all right, so the next thing is apps and tools। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके लिंक हमने यहाँ पर डाले हैं। आप ये स्लाइड की आप जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस स्लाइड। canva.com is very it's an incredible platform to create your website, to create your flyers, everything like posts बनानी है, कुछ भी बनाना है marketing material के लिए, canva.com is really amazing। ये presentation canva.com पर ही हमने बनाई है जो आप देख रहे हैं। and then
The next is word swag. That is amazing, especially अगर आपने pictures के ऊपर words डालने हैं. It's got a lot of different kind of fonts, colors, and so yeah, that's amazing. And then pixabay.com, free photos के लिए, that's a really good platform. And कोई भी health based picture अगर आपने डालनी है, product based picture, like anything, like fitness related, business related, anything, वहाँ पर free photographs हैं जो बहुत ही अच्छी quality की हैं, and आप वो वहाँ से download कर भी you can post it. Then जो repost app है वो बहुत ज़रूरी है, especially if you're using Instagram a lot. And I know India में Instagram बहुत use करते हैं, everybody uses it. So repost app is really good. You just copy the link of an inspiring post, repost app पे जाके, and you can share it on your account. Then business links, Linktree, campsite. So ये बहुत ज़रूरी है, जो campsite वाली चीज़ है और Linktree वाली है, इस पे जाके आप जो account बना सकते हो, and then ये link आप अपने Instagram पे share कर सकते हो. उससे क्या होगा कि यू कैन एक्चुअली ऐड ऑल योर वेबसाइट्स एंड ऑल योर अकाउंट्स ऑन दैट. अगर आपकी वेबसाइट है, आपकी जैसे व्हाट्सएप का आपने लिंक डालना है, एनीथिंग, योर फेसबुक लिंक, ऑल ऑफ दोज लिंक्स यू कैन ऐड, एंड दिस शो अप ऑन द इंस्टाग्राम का जो आप बायो है वहां पर आप इसको डाल सकते हो. सो दिस इज रियली अमेजिंग एंड वेरी इजी टू डू. सो जस्ट नोट, मेक श्योर यू नोट डाउन दीज नेम्स. देन स्केड्यूलिंग एप्स प्रीव्यू, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड आप सिर्फ हफ्ते में से यू कैन ओनली स्पेंड 2 hours ऑन क्रिएटिंग योर 5 जो आपने पोस्ट करनी है हफ्ते की, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप स्केड्यूलिंग एप्स ले लो एंड देन उसको स्केड्यूल कर दो, सो ऑटोमेटिकली इट्स पोस्टेड, राइट. अगर आपको इन एप्स और टूल्स में से कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज पूछिए, एंड देन वी कैन शेयर दैट, लाइक वी कैन आंसर योर क्वेश्चंस. All right. Then live videos. So there are videos that we make pehle se and we post it on, like, say, YouTube or something, and then there are live videos. So you can take the time to plan your live video and give your video a little title. And then jo videos, it's really important ki there are 2 to 5 minutes. Aajkal everybody's attention span is so less. Like literally, even when I am scrolling through social media, on Pinterest or on Instagram, I go through a video, and if I like the video, I go on it and I'm like, अच्छा ये 10 मिनट की, चलो बाद में देखते हैं. I'm sure आपके साथ भी ऐसा हुआ है. So it's important कि वीडियो का जो टाइम है वो छोटा होना चाहिए. So you can keep it engaging. Like आपके जो भी 3 topics आप ले लो, like you say you're passionate about yoga or fitness or nutrition, anything. It could be art, it could be business, right? कोई भी 2-3 टॉपिक आप लेके उसमें से you can create live videos. Like when you're doing live video, you can talk about something like that rather than just random live videos. बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अभी शुरू कर रहे हो अपनी वीडियोस वगैरह बनानी, so just go on it and try, have fun. It's important कि छोटी, like, even start with stories. Instagram पे जो stories है, start making videos on that. Like even अगर आप walk के लिए जा रहे हो, just make a video on that. If you're making your shake, make a video of that. So just small videos and just start with that, and then you can start planning and like having proper headings and everything. So yeah, and write a post-it note with your 3 points and call to action and stick it. So this is important. So अगर आपने कोई points cover करने हैं अपनी वीडियो पे, आप post-it note जो होते हैं, it's like a sticky note. You just make small points on that, and then you can just stick it in front of you while you're making your video. It's very easy then when you're especially doing live videos कि okay, this is what I have to cover, and call to action होता है कि आप क्या चाहते हो कि आपकी audience क्या action ले when they are looking at your video. So when you're sharing those points, make sure you're like, okay, so to know more about this, you can go on this link, or just to know more about or keep following this content, because I will be sharing, say, 7 tips in the next 7 days. Follow my account. So just simple call to action जिसको हम बोलते हैं कि वो क्या करे. So you can do that. Just um,
have something simple आपके खुद के लिए plan करने के लिए, so that it's easier. And natural lighting is important. Why? So that people can clearly see you. Like if I was sitting in the dark, you'll be like, यार कैसी training है यार, अच्छे से दिख भी नहीं रहा. So it's important that they can see you while you're doing the training or you're doing your video. All right. Create connections. Next step is to start connecting with people by liking and commenting on their posts. अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी पोस्ट पे लाइक करें, कमेंट करें, they want the same. Everybody wants that, like, you know, that you should be interested in others as well. So be interested, like follow. If you're following some accounts, it's important कि आप उनकी अगर स्पेशली जिनके साथ आपने कनेक्शंस बनाने हैं, जिन लोगों के साथ, ये ज़रूरी है कि आप उनके अकाउंट को जाके देखें कि वो क्या कर रहे हैं, एंड देन लीव अ कमेंट कि आई रियली लाइक दिस इज रियली अमेजिंग लाइक व्हाट यू आर डूइंग, एंड लाइक यू नो इट डजंट हैव टू बी वेरी थॉट ओवर कमेंट, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू एंगेजमेंट ज़रूरी है. तो आप किसी के अकाउंट पे जाते हो, यू आर लाइक, ओ ये अगर किसी ने अपनी फैमिली के बारे में शेयर किया, दिस इज रियली ग्रेट दैट यू आर शेयरिंग अबाउट योर फैमिली, लाइक यू नो इससे मुझे ज्यादा पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, और जस्ट समथिंग सिंपल, राइट. एंड उससे क्या होता है कि दे विल नो दैट ओके यू आर कनेक्टिंग विद देम, एंड व्हेन दे रिस्पॉन्ड बैक यू कैन सेंड अ प्राइवेट लाइक डीएम, just message them, direct message them, and then introduce yourself, say, "Yeah, it's really nice connecting with you. um I really like following your content, it's amazing." So it's important, it creates authentic connections, like you know. So एवरी अकाउंट, जिसका भी अकाउंट है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो लाइक यू नो हेल्थ क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर है, कोई भी है, दे they are also a human being, right? They also want to connect with people. So everybody wants to connect, doesn't matter who they are. So it's important कि आप you take the first step, introduce yourself, खुद को introduce करो, and then when you're following somebody, like you know, follow their account, introduce yourself, like their pictures, comment on their pictures, let them understand you as well. And जैसे सिमरन ने बोला कि अगर आपका खुद का जो सोशल मीडिया अकाउंट है ऑथेंटिक होगा, पीपल कैन ट्रस्ट यू, पीपल कैन सी यू कि ओके यार ये लाइक इनकी पूरी लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है, लाइक व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, आई वुड लव टू मीट दिस पर्सन. So that's really important. I have created amazing connections in different countries just by through looking at people's social media, connecting with them through that. And that's only happened क्योंकि they were authentic on their social media. वो जो भी बोल रहे थे, exactly they were sharing their lifestyle. And मेरे social media पे मेरा भी पूरा का पूरा lifestyle. Like if you go on my social media, ग्लैमर एंड पर्पस और इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है दीप केल, यू विल गेट टू सी एवरीथिंग दैट आई डू. सो इट्स प्रीटी गुड, इट बिल्ड्स ट्रस्ट. सो व्हेन दे गो ऑन योर सोशल मीडिया दे विल बी लाइक ओके या दिस पर्सन लुक्स जेन्युइन, मुझे कनेक्ट होना है इसके साथ. So yeah, so it's and have fun with it. All right, engage your audience. Using the word you in your photo or in your captions helps you capture their attention. By asking your followers questions or inviting them to share their opinion, you can encourage interaction with your brand. So it's important कि आप जो words हैं, like you know, if you're using you word अपनी captions पे, अपनी photographs पे, उससे क्या होता है, if somebody is following you, they will pay attention कि okay क्या, like what is this person sharing, and then have them interact with you, have them be like कि if you like, if you agree with, say, you know, अगर आपने कोई caption डाल दिया, you say if you agree with this please share yes in the comments below, just something simple. उससे क्या होगा कि you can start engaging with people on the social media. Eye contact, even subtle eye contact builds trust and engages your audience. So अगर आपका like अगर आपकी photographs हैं, family photographs है, कोई भी photographs आपने डाली हैं, product के साथ हैं, बिजनेस के बारे में कुछ शेयर कर रहे हो, अगर आपका आई कॉन्टैक्ट है कैमरे के साथ, लाइक यू नो पीपल कैन ट्रस्ट, लाइक यू नो इट्स इजी टू ट्रस्ट. If I go on somebody's account and they have like all the pictures are about product or all the pictures are about um their like you know the things they are doing, but I can't see them in the picture. अगर मेरे को अगर if I go on account और मुझे
लाइक वो जिसका अकाउंट है वो किसी भी फोटोग्राफ में नहीं है, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू ट्रस्ट दैट पर्सन कि यार, बट वेयर इज दिस पर्सन, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा उनके अकाउंट पे, इट्स जस्ट फूड एंड प्रोडक्ट एंड लाइक व्हाट इज दिस। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका जो अकाउंट है उस पे दे आर एबल टू लुक एट यू एज हु यू आर। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, अभी हम जो बात कर रहे हैं, हु वुड यू ट्रस्ट, इन दोनों फोटोग्राफ्स में आप किससे बात लाइक इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स पर्सन ऑन द राइट, बिकॉज द पर्सन ऑन द लेफ्ट इज कंप्लीटली हिडन, यू डोंट नो कि वो लाइक हु इज दिस पर्सन जिसके साथ लाइक वांट टू कनेक्ट विद। अगर उनकी सारी फोटोग्राफ्स ऐसी हैं लाइक वहां पे जहां पर उनका लाइक यू कांट सी देयर फेस, यू विल बी लाइक आई डोंट नो हु दिस इज। even if you want to connect, you will not easily like say yes to that. But your right pe hai, this person is so like out there open and you're like she looks amazing, chalo let's talk to her. At least you can look at the face, you can look at the eyes, you can look at the like ki, okay, this person looks genuine. So that's important कि आपका जो account है वो genuine हो, so that people can connect with you, trust you. Social media पे a lot of the things are available on social media now. A lot of the courses are available on social media. Many things are there, but it's important कि जब आप किसी की वेबसाइट पे जाते हो, that you are able to think that they are genuine, that जो भी वो सेल कर रहे हैं it's authentic. So yeah, बाकी just have fun with it all. It's important to have fun. And अगर आपके कोई भी questions हैं, I know हमने बहुत काफ़ी ज़्यादा different points इस यहाँ पर cover किए हैं. But अगर आपके कोई भी questions हैं, you can reach out to us and we'll be happy to help you. All right, I think this is it. Summary, take inventory, decide on 2 platforms. कोई भी 2 platforms आप choose कर सकते हो, YouTube, Facebook, Instagram, anything. Uniformity, keep it consistent, put your best foot forward. जो आपकी प्रोफाइल पिक है, it has to be engaging, right? Has to be कि लोग देख सके कि आप हो. Then storytelling, facts tell, stories tells. It's important कि आपकी जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, उसके बारे में लोग जान पा रहे हैं. गेट इंस्पायर्ड बाय इन्फ्लुएंसर्स, अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हो, यू विल सी कि वो कैसे अपनी लाइफ के बारे में भी शेयर करते हैं एंड देन दे आल्सो शेयर अबाउट देयर बिजनेस. सो उससे इट गिव्स यू आइडियाज. बी कंसिस्टेंट, पोस्ट, अगर आप यू जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, 1 पोस्ट अ डे. एप्स एंड टूल्स, लाइव वीडियोस, 2 to 3 लाइव्स अगर आप कर रहे हो ईच वीक, मेक श्योर दे आर 2 to 5 minutes. So that's important. Create connections, like, follow, comment, engage your audience, and then have fun. It's important कि आप fun भी कर रहे हो. And then you can connect with me and Simar at Glamour and Purpose on Instagram and glamourandpurpose.com जो हमारी website है, and हमारा podcast भी है Glamour and Purpose. All right, thank you so much, everyone. This was great. Okay, so in completing, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप में से किसी को भी अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे ऑडिट करवाना है, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. सो जस्ट लेट अस नो एंड हम आपको we'll be happy to look at your social media and आपको टिप्स दे सकते हैं कि उसमें आप क्या कर सकते हो. So just reach out to us, WhatsApp पे, social media platforms पे, you Glamour and Purpose पे, and definitely follow us on that platform as well. Obviously आप सोच रहे हो कि उससे हमारे followers बढ़ जाएंगे, but that's not the only thing. When you follow us on social media and when you see our posts, it would just remind you that, hey, you need to make your social media account. Okay. So great work, everyone. Thank you so much. And have a great night. Good night, everyone. Bye. Thank you, everyone.